इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की तैयारी भाजपा और जदयू दोनों मिलकर कर रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट से चुनाव में हार मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का पहला बयान आया था और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि पवन सिंह फैक्टर बने या फिर बना दिए गए। मतलब सीधे तौर पर उनका निशाना दबे जुबान में भाजपा पर था और कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा हारे, इसमें बड़ी भूमिका भाजपा के बिहार स्तर के बड़े बड़े नेताओं की थी। भाजपा के बड़े बड़े नेता उनको चुनाव हराने में लगे थे और वो अपने मकसद में सफल हो गए। पवन सिंह दूसरे स्थान पर आए, उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर आए। और अब देखिए दूसरा बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर मिलने वाला है आगामी 4, 8, 10, 12 घंटे के अंदर। क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की तरफ से आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया गया था और कहा गया था कि भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में डील यह हुई है, या फिर यूं कहें कि एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें बहुत पहले तय हो गई है, जिसमें एक लोकसभा काराकाट और दूसरा विधान परिषद की सीट दी जाएगी। लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हार गए, अब विधान परिषद की बारी है। ऐसे में नीतीश कुमार ने उस खाली हुई सीट पर भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू के वरिष्ठ नेता को भेजने का फैसला लिया है। भगवान सिंह कुशवाहा कुशवाहा समाज से आते हैं, शाहबाद क्षेत्र के बड़े नेता हैं और ऐसे में जनता दल यू यानी नीतीश कुमार ने तय किया है कि भगवान सिंह कुशवाहा को खाली हुई विधान परिषद की सीट पर उन्हें जो है उम्मीदवार बनाया जाएगा। आगामी 2 तारीख को वो नामांकन भी करेंगे। मतलब दूसरा बड़ा झटका पहले भाजपा ने दिया कथित तौर पर और दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू देने जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। अब देखिए माधव आनंद आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हर जगह दिखते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि बिहार में विधान परिषद की खाली सीट के संदर्भ में मीडिया में चल रही खबर भ्रामक एवं गलत है। लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में बनी सहमति के अनुसार बिहार विधान परिषद की खाली सीट जिसको भरने हेतु चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलनी है। मतलब जिस सीट पर नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, आधिकारिक ऐलान भी आपको सुनने देखने को मिल जाएगा। वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को बहुत पहले मिल गई थी, भाजपा की तरफ से एनडीए के अंदर सहमति बन गई थी। मौखिक तौर पर कह दिया गया था कि आपको लोकसभा के साथ साथ एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी, लेकिन उस सीट पर अब नीतीश कुमार की पार्टी उम्मीदवार भेजने जा रही है, बनाने जा रही है भगवान सिंह कुशवाहा को, जिस खबर को माधव आनंद गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीट हमारी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है। और उसके आगे माधव आनंद लिखते हैं कि उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एनडीए के भीतर बातचीत जारी है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मतलब जो खबर मीडिया में चल रही है वो भ्रामक है, वो खबर गलत है। एनडीए के अंदर उस खाली हुई एमएलसी की सीट को लेकर चर्चा जारी है। हमने शुरुआती दिन में एक सवाल किया कि क्या एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की तैयारी भाजपा और जदयू दोनों मिलकर कर रही है। क्योंकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, जिसमें कहा गया कि वो हारे नहीं बल्कि वो हराए गए हैं। पवन सिंह को खड़ा किया गया ताकि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। और अब देखिए दूसरा विकल्प जिस पर चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि भाजपा अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजे तो विधान परिषद जो उनके खाते में सीट मिली है, एनडीए के अंदर सहमति बनी है, उस सीट के जरिए विधान परिषद जाएंगे और बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे। लेकिन अब उस खाली हुई सीट पर रामबली चंद्रवंशी पहले एमएलसी थे, उनकी सदस्यता चली गई, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से जनता दल यू नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा जो शाहबाद के क्षेत्र से आते हैं, उसी शाहबाद जिस शाहबाद के क्षेत्र में इस बार एनडीए को बड़ा झटका लगा है, उस भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जाएगा। आधिकारिक तौर पर ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात भी हो गई है। तो दूसरा जो बड़ा झटका एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को मिलने जा रहा है, वो झटका भाजपा नहीं बल्कि इस बार जदयू देने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि माधव आनंद जो कह रहे हैं वो सही है या फिर जो हमारे सूत्र लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के अंदर विधान परिषद की सीट नहीं मिलने जा रही है,
जो खाली हुई सीट है उस सीट पर जनता दल यू भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने जा रही है। यह सही है या फिर वह सही है? आपकी क्या राय है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।